वेलकम टू अफेयर्स यूट्यूब चैनल। आज है 31 अक्टूबर 2025 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है? राइट आंसर होगा सी, नई दिल्ली में। यह सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 30 और 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगा। इसकी घोषणा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की है। भारत वर्तमान में विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लगभग 28% उत्पादन है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2025 किस राज्य को प्रदान किया गया? राइट आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़। यह पुरस्कार रेशम बोर्ड के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है, जबकि तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। तसर सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रेशम आईके सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला वीगन सिल्क कहलाता है? राइट आंसर होगा डी, इरी। वीगन सिल्क वह होता है जिसके उत्पादन में रेशम के कीड़ों को मारा नहीं जाता है। मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है, यह केवल भारत में ही होता है। तसर सिल्क का उत्पादन झारखंड में सबसे अधिक होता है। यह प्रमाणन सिल्क की गुणवत्ता और उत्पादन की नैतिक प्रक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगा सिल्क के उत्पादन में किस देश का एकाधिकार है? राइट आंसर होगा सी, भारत। मूंगा सिल्क मुख्य रूप से असम और पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। एकाधिकार का अर्थ है कि इस सिल्क का उत्पादन केवल भारत में होता है। रेशम की प्राप्ति रेशम के कीड़ों से होती है। रेशम उद्योग भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि युवा फेलोशिप और आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक कार्यक्रम का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? राइट आंसर होगा सी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर को किया गया था। इसका लक्ष्य 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 11 करोड़ से अधिक आदिवासी समुदाय को लाभ पहुंचाना है। इसमें 550 आदिवासी बहुल जिले और 1 लाख से अधिक आदिवासी गांव शामिल है। स्वयंसेवक आदिवासी समुदायों तक सरकारी योजनाएं का लाभ पहुंचाने में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने किस वर्ष को बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव का वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर होगा बी, 2025। बिरसा मुंडा की जयंती प्रति वर्ष 15 नवंबर को मनाई जाती है। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। जनजातीय गौरव का वर्ष घोषित करने का उद्देश्य आदिवासी नायकों को सम्मान देना है। यह घोषणा जनजातीय मामलों के मंत्रालय की पहल के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम का नाम क्या है? राइट आंसर होगा बी, ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम। यह कार्यक्रम मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसकी अवधि लगभग 2 सप्ताह है, जो 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें 21 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से कुल 80 छात्रों का चयन किया गया है। एनएचआरसी की स्थापना 1993 के अधिनियम के तहत हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा ए बी रामा सुब्रमण्यम। बी रामा सुब्रमण्यम एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष है। एनएचआरसी की स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुई थी। आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच और निवारण के लिए जिम्मेदार है। इसने मानवाधिकार जागरूकता फैलाने के लिए ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोरडो भारत का चौथा सौर गांव बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा सी गुजरात में। धोरडो को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया था। इस गांव में 51 घर हैं जिनमें रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन किया गया है। धोरडो गांव की कुल सोलर ऊर्जा क्षमता 117 किलोवाट है। भारत का पहला सौर गांव मोढेरा जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना किस तिथि को लॉन्च की गई थी? राइट आंसर होगा सी 13 फरवरी 2024 को। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल स्थापित करना है। यह योजना उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली बिल कम करने के लिए लाई गई है। मोढेरा गांव इस योजना के तहत पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला गांव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोरडो गांव जिसे हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा यह सम्मान दिया गया? राइट आंसर होगा सी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा। धोरडो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। इसे भारत का चौथा सौर गांव होने का दर्जा भी मिला है। यूएनडब्ल्यूटीओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो सतत पर्यटन को बढ़ावा देती है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा सी मोरक्को में। इस संयंत्र का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। संयंत्र टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। यह मेक फॉर द वर्ल्ड और मेक विद फ्रेंड्स पहल के तहत स्थापित हुआ है। मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्दुल लतीफ लोदोइस भी इस समारोह में उपस्थित थे। आज का प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।